सब्सक्राइब करिए टैली टेक्निकल चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन टैली की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टैली टेक्निकल में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि टैली का नया अपग्रेडेड वर्जन टैली प्राइम आने वाला है। टैली ERP9 की जगह टैली प्राइम आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली उसका जो है हमारे पास टेस्टेड वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से टैली प्राइम दिखता है, क्या क्या एनहांसमेंट आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं और किस तरह से ये दिखने वाला है ओवरऑल जो है। क्योंकि ये जो टैली ERP9 से वो उससे बिल्कुल आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखने वाला है। ज़रूरत है या किस तरह से सॉफ्टवेयर को आज की जनरेशन लाइक करती है, तो उस तरह का टैली ने जो है टैली प्राइम को बनाने की कोशिश की है। तो जैसे कि पहले 7.2 था, 7.2 से टैली 9 आया, जिसमें कि लोगो, टैली का कलर वगैरह सारा चेंज हो चुका था। एंड जब टैली 9 से टैली ERP9 आया, वहाँ पे तो टैली पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। और 10-15 साल से हम टैली ERP9 को जैसे देखते आए हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो दोस्तों ये है कि टैली ERP9 को ख़त्म करके टैली प्राइम जो है उसका नाम रखा जाएगा। तो अब आप टैली ERP9 नहीं, टैली प्राइम से आप टैली को जानेंगे। तो दूसरा दोस्तों, इसका जो लोगो है, लोगो भी टोटली चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप अगर डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है टैली प्राइम का जो लोगो है इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये EXE का जो शॉर्टकट है वो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि पहले टैली ERP9 था, तो टैली ERP9 जो है इस तरह से देखने को मिलता था। तो इसको रिप्लेस करके जो है इसका आइकन भी चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों इसको करते हैं ओपन और देखते हैं कि किस तरह से इसका ओवरव्यू रहता है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है इसमें रहता है। तो ये मैंने ओपन किया डबल क्लिक करके। तो इस तरह से जो है टैली प्राइम जो है ओपन होगा और ये प्रोसेसिंग रहेगी इसकी। तो ये अभी ओपन होने वाला है, थोड़ा सा टाइम ये ओपन होने में लेगा। तो इस तरह से ये ओपन होगा। तो अब आप देखेंगे ये आपका ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आपका जो ये है इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि टैली ERP9 से बिल्कुल चेंज है। और यहाँ पे जो है लाइट कलर यूज़ करने की कोशिश की है ताकि थोड़ा जो टैली का लुक है वो टोटली डिफरेंट देखने को मिले। जो टैली यूजर हैं वो पिछले 10-15 साल से एक ही तरह का टैली उनको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उस कलर कॉम्बिनेशन से बोर हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें टैली ने कोशिश किया है कि यहाँ पे जो है कलर कॉम्बिनेशन में बिल्कुल डिफरेंट रखा जाए और टैली लगे कि ये आज की जनरेशन का टैली है। जो आज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए टैली ने पूरी कोशिश की है कि आज की जनरेशन की तरह से ये टैली दिखे। तो इस तरह से इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये विंडो आपके पास ओपन होगी कि आपको किस तरह से काम करना है। तो अभी मेरे पास जो है लाइसेंस वर्जन नहीं है इसका, तो ये टेस्टिंग वर्जन है। तो इस तरह से मेरे पास विंडो अभी ओपन हो रही है। तो यहाँ पे जैसे कि एजुकेशनल मोड में मैं इसको टेस्ट करूँगा, तो एजुकेशनल मोड हो गया, लाइसेंस मोड हो गया, या फिर आप इसको एग्जिस्टिंग जो आपके पास टैली रहेगा उसको आप यहाँ पे रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट करना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको एजुकेशनल मोड में कैसे ये काम करेगा। तो ये इस तरह से ओपन होगा। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है जो मेन विंडो होती है। टैली खोलते ही आपके पास मेन विंडो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइम का लोगो है, एक तरह से लोगो है कि इस तरह से टैली प्राइम है। तो ये EDU है, यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है इसलिए EDU लिखा आ रहा है। अगर आपका सिंगल होगा, मल्टी होगा तो यहाँ पे सिंगल, सिल्वर या गोल्ड यहाँ पे लिखा आएगा। तो दोस्तों ये जो मेन विंडो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपको मिलेगा कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आपको ब्राउज ऑप्शन, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। और तो काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे कि टैली में ये फीचर जो है बहुत ज़रूरी है और ये बहुत यूज़ का जो फीचर है, जो यूज़ का इन्हांसमेंट है, ये आना ज़रूरी था। तो फाइनली इन्होंने टैली ने इसको टैली प्राइम में इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये टैली ब्राउज का फीचर है। तो टैली ब्राउज ये ब्राउजिंग का फीचर है एक तरह से कि आपको अगर किसी फाइल को एक्सेस करना है, किसी डाटा को एक्सेस करना है, तो आपको कहीं से पास उसका जो डायरेक्टरी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से किसी भी डाटा को
ओपन कर सकते हैं। आपको पहले ही प्री डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आपने प्री डिफाइन कर भी दिया तब भी आप यहाँ से किसी दूसरे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, रेदर देन कि आप उसको मिनिमाइज करके पहले आप उसका डायरेक्टरी वहाँ से देखें। तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ड्राइव्स आपकी सारी आ गई हैं। तो ड्राइव्स में आप एंटर करके आप उस ड्राइव्स में जो भी डाटा है उनमें आप जा सकते हैं और वहाँ से उस डाटा को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाटा को ब्राउज कर सकते हैं किसी भी ड्राइव से, किसी भी फोल्डर से। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर टैली में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कंपनी को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे इस तरह से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो जो यहाँ पे टैली ने जो मेन जो एक यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग टैली रहेगा, एग्जिस्टिंग टैली का डाटा रहेगा, उसको आप इजीली टैली प्राइम में माइग्रेट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे कि पहले होता था टैली 7.2 का डाटा या टैली 9 का डाटा आप ERP 9 में माइग्रेट कर सकते थे, वैसे ही टैली ERP 9 का डाटा आप टैली प्राइम में माइग्रेट कर पाएंगे। एज इट इज़ आपका डाटा टैली प्राइम में माइग्रेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये विंडो आपको देखने को मिल रही है, ये है आपका गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे यहाँ ऊपर, तो यहाँ पे मेन फंक्शंस आपको दे दिए गए हैं। आपको कहीं पे भी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। F11 का फीचर जिसमें डिसेबल ही कर दिया है, वो आपको F11 का फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस स्क्रीन पे भी आप रहेंगे उसी स्क्रीन से ही आपको उसी स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर से अगर आपको बताऊँ तो ये देखिए कंपनी में अगर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे वो आपका कंपनी कनेक्ट हो गया या कंपनी फीचर्स हो गया, चाहे वो आपका अल्ट्रेशन हो गया या कुछ भी हो गया। अल्ट्रेशन हो गया, आपने कंपनी को सेट करना है, ऑल्टर करना है, या यूजर आईडी पासवर्ड्स वहाँ पे आपने चेंज करने हैं या इनेबल करने, तो अब नॉर्मली कंपनी में जाके आपको सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डाटा है, डाटा का ऑप्शन है। तो डाटा के ऑप्शन में सब कुछ आपको यहाँ पे डाटा से रिलेटेड यहाँ पे मिलेगा कि डाटा का पाथ आपने अगर प्रीफिक्स करना है, मीन्स कि पहले ही आपने फीड करके रखना है कि बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़े, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाटा स्प्लिटिंग हो गया, डाटा बैकअप हो गया, रीस्टोर हो गया, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद एक्सचेंज में चलते हैं। तो एक्सचेंज में जो है जैसे कि सिंक्रोनाइजेशंस हो गया या फिर कोई भी किसी भी तरह का जो एक्सचेंज फीचर है वो आपको यहाँ पे एक्सचेंज के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंपोर्ट ऑफ डाटा, जो कि आपको गेटवे ऑफ टैली में देखने को मिलता था इंपोर्ट ऑफ डाटा, उसको यहाँ पे मेन्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे एक्सपोर्ट के मेन्यू को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, और प्रिंटिंग और ये आपका ईमेलिंग यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो मेन मेन्यू आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो ये हर स्क्रीन पे अगर जहाँ पे भी आप काम करें, चाहे वाउचर क्रिएशन कर रहे हैं या किसी रिपोर्ट में हैं, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो मेन्यू है ये आपको हर स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही आप उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों कि आपको मेन्यू का। अब बात करते हैं कि और क्या चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो दोस्तों पर्सनली अगर मैं बात करूँ, जो टैली प्राइम का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है कैसा लग रहा है इसका। तो अब बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली की। जो जब आप कंपनी लॉगिन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली आपके पास खुलता था, तो अब इस तरह से कुछ आपका गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि पहले आपको देखने को मिलता था कि भाई यहाँ पे मास्टर इन्फॉर्मेशन में आप मास्टर्स में आप जाते थे, इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, तो वो अब आपका ख़त्म हो गया है, वो उसको मूव कर दिया गया है। और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी टू यूज़ करने के लिए इसको और यहाँ पे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और इसके फंक्शन को चेंज किया गया है और यहाँ पे फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अगर आपने क्रिएट करना है तो नॉर्मली आप क्रिएट पे जाएंगे, यहीं से आप लेजर या फिर स्टॉक आइटम या इन्वेंट्री मास्टर किसी भी तरह का मास्टर आप यहाँ से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे वाउचर्स में कि वाउचर्स किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको वाउचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो है पेमेंट वाउचर है, और जैसे सेल्स में चलते हैं तो सेल्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट जो इसका बैकग्राउंड है, जो इसका जो फंक्शनैलिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन बहुत सारे किए गए हैं कि जो वर्किंग स्टाइल है वर्किंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जो कि अच्छे भी हैं पहले टैली ERP 9 के अकॉर्डिंगली, जो कि बहुत अच्छे भी हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर और अदर वाउचर्स जो है वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और कन्फ्यूजन होने आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आप और भी नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपको शॉर्टकट कीज़ को कम कर दिया गया है। जो आपको विजिबल होती थी शॉर्टकट कीज़, तो वो शॉर्टकट कमांड जो है आपको विजिबल नहीं होंगी। उसका रीज़न ये भी है कि शॉर्टकट कमांड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है यहीं पे दे दी गई हैं। तो जैसे आपने कंट्रोल के करेंगे तो कंट्रोल के में आप कंपनी में चले जाएंगे तो यहीं से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो शॉर्टकट कमांड को यहाँ पे जो है कि उसको कम किया गया है कि आपको ज़्यादा शॉर्टकट कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो क्या है कि कॉपी पेस्ट का जो कमांड है, कॉपी पेस्ट का कमांड यहाँ पे नॉर्मली जैसे आप एक्सेल वगैरह में एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो वही जो पहले टैली में करना पड़ता था पेस्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल सी और ऑल्ट कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए, तो यहाँ पे उस फंक्शन को हटा के यहाँ पे नॉर्मल जैसे विंडो में होता ही है कंट्रोल वी कंट्रोल सी, उसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक चेंज है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हेल्प में। तो हेल्प में आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि व्हाट इज़ न्यू हो गया। अगर अपग्रेडेशन है तो अपग्रेडेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अपग्रेड होने वाली हैं। तो जैसे कि मैं आप अबाउट में चलता हूँ तो अबाउट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर EXE में जो टैली आप रन कर रहे हैं उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या चीज़ आपको आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अबाउट में मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ट्रबल शूटिंग जो है, ट्रबल शूटिंग में किस तरह का ट्रबल शूटिंग आपको हो रहा है। अगर आपने टैली को अनइंस्टॉल करना है आप यहीं से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपको लॉग फाइल चाहिए आपको यहीं से लॉग फाइल मिल जाएगी। अगर कंपनी डाटा को रिपेयर करना है, माइग्रेट करना है, तो यहीं से ही आप उसको माइग्रेट कर पाएंगे। तो बहुत ही जो है मैं कह सकता हूँ इसको कि बहुत ही इसको ईजी टू यूज़ बनाने की कोशिश की है टैली ने, और जो कि बहुत अच्छा काम भी किया है। इसमें जो सबसे कमाल का फीचर है दोस्तों वो है गो टू। तो गो टू में आप देखेंगे यहाँ पे कि आप कहीं पे भी अगर आपने जाना है, अगर आपको नहीं पता कि मेरे को बैलेंस शीट कैसे देखना है या लेजर रिपोर्ट कैसे देखना है, तो गो टू जो बटन है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बस आप यहाँ पे डाल दीजिए डे बुक, तो आपके पास यहाँ पे डे बुक सेलेक्ट होके आ जाएगा। बस आप डे बुक पे एंटर करेंगे तो इस तरह से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं और भी कुछ चाहते हैं यहाँ पे, तो जैसे और भी कुछ सर्च करना चाहते हैं तो गो टू में सिर्फ आप जाएंगे और यहीं से जैसे लेजर क्रिएशन हो गया, जैसे मेरे को जाना है लेजर आउटस्टैंडिंग मेरे को देखना है, वाउचर लेजर वाउचर देखना है, या फिर कुछ भी आपने देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। या आपने जाना है क्रिएट पे या अल्टर पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट मास्टर, तो यहीं पे आपको क्रिएट मास्टर, तो मास्टर में क्या क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना है, तो वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं पर भी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, दूसरी जगह आपको कहीं पर भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस गो टू में जाइए और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। कोई रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से आप ड्रिल डाउन पे रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन आपके पास है, तो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर आपने कुछ क्रिएट करना है तो यहीं पे वाउचर क्रिएट हो गया, जैसे क्रिएट वाउचर हो गया, क्रिएट मास्टर हो गया, अल्टर मास्टर हो गया, एक्सपेंड ऑल हो गया, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गो टू जो है इसका जो कि बहुत यूजफुल फीचर जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला है, जिसमें कि जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ डिटेल ट्यूटोरियल, जिसमें कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन आपको इसमें दूंगा। तो ये दोस्तों जो है ये आपका ट्रायल वर्जन है, बीटा वर्जन है, और जब ये लॉन्च होगा तो हो सकता है कि इसी तरह एज इट इज़ आपको देखने को मिले, और ये भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारे एनहांसमेंट करके भी टैली इसको फाइनली लॉन्च कर सकता है। तो ओवरऑल आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। लुकआउट जो है जो इसका लुकिंग है और ओवरऑल इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसकी जो भी तो दोस्तों इसकी जो डिटेल वीडियो हैं वो जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नई वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे, क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं जो इसमें चेंज हुई हैं, और किस तरह से प्रॉपर जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ना, जो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल है वो मैं आप तक पहुँचाने की जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये कुछ जो किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा, किस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो सब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में हमारी वीडियोज़ भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।